कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर स्ट्रेट लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले इसमें स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्लोप, तो स्लोप के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब स्लोप क्या होगा, इधर देखो, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एंगल 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0, समझ रहे हो। तो इधर देखो, जब आप स्लोप निकालोगे, अगर 2 पॉइंट दिए x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, स्लोप निकालोगे m होता है, ये होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर एम इक्वल टू टेन थीटा होगा आपका, ठीक है, थीटा एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन थे, ठीक है। चलिए अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, और वाई एक्स के पैरेलल है परपेंडिकुलर होगा, और इक्वल एंगल बना रहा है तो प्लस माइनस 1 होगा, और 2 पॉइंट का स्लोप ये होगा, और एक लाइन है, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी वाई माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल सी, तो स्लोप के इक्वल ये आ गया, तो ये आपका स्लोप आ गया। क्लियर हुआ। स्लोप हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो ये कंपेयर करके भी आप स्लोप निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, अगर कोलिनियर लाइन है तो उनका स्लोप होगा ए बी का स्लोप बी सी का और ए सी का, तीनों स्लोप बराबर होंगे, कोलिनियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम कर्व ये दिया गया है और अब शीशा आपका ये दिया गया है, तो इन दोनों की हेल्प से हमने पॉइंट निकाल लिया। अगर 1 है, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 + 2, तो y3 आ जाएगा, x जब 1 है। 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 × 3, 9 + 6 15, तो ये पॉइंट आ गया 3 × 15, 1 × 3, स्लोप निकाल लो। 15 - 3 3 - 2, 12 अपॉन 6 आ गया ये। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड वाले पे, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट है तो प्लस माइनस अगर आती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लाइनें बनती हैं, ठीक है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव वाली हो जाएगी। चलो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलिए
स्लोप फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स। अगर एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें स्लोप दिया जाएगा और इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। ठीक है। चलिए, इंटरसेप्ट अगर दो इंटरसेप्ट एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल टू वन। चलिए, 2 पॉइंट। चलिए, एक्स और बाई वन, एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन, डेल्टा इक्वल टू 0। चलिए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मल और परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाएगी ओरिजिन से और एंगल दिया जाएगा अल्फ़ा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से होती है। ठीक है। चलिए, सेमेट्रिकली और पैरामेट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो एक लाइन दिया है एक्स वन बाई वन, एंगल दिया है थीटा, तो ये होता है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा बाई माइनस बाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, इक्वेशन इस पे आ जा। इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कट ऑफ एन इंटरसेप्ट टू फ्रॉम निगेटिव डायरेक्शन एन बाई एक्स इंक्लाइंड 30 डिग्री। ठीक है। अब निगेटिव डायरेक्शन है, तो आप इसको, चलिए, तो यहाँ पे आपको सी इंटरसेप्ट दिख रहा है -2, थीटा दिख रहा है 30 डिग्री, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। चले, वाई इक्वल टू 10 30 प्लस -2 √3/2। तो आंसर आ गया आपका डी। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं 4th पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक इससे होते हुए जा रही है, एंड कटिंग इंटरसेप्ट इक्वल टू मेक टू बट अपोजिट साइन फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन।
तो इधर देखो, एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। चले, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए, पॉइंट अगर पुट करोगे तो ए इक्वल टू -5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -5। ए पे आ जा, अब फोर्थ पे आ जाते। चले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ये एंड मेक एन कोऑर्डिनेट एंगल हुज सम इज 1। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है और वो बोल रहे हैं ए प्लस बी ये किया, चलिए ये कितना है, ठीक है, तो इसको +-2, ठीक है, तो प्लस और -2 ले लेना, एक ही वैल्यू, जब प्लस लोगे तो -1 और -3, तो आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्लियर? चले, अब इस पे आ जाओ, पी एस मीडियन ऑफ ट्रायंगल, इनकी ट्रायंगल है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड पैरेलल टू ये पी एस मीडियन है, तो क्यू और आर का मीडियन पॉइंट ये आ गया, तो और पी आपका ये, तो इनसे स्लोप निकाल लिया, स्लोप आपका ये आ गया, पॉइंट आपका ये है, तो क्या होगा, y -+1 -2/9 x -1। सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया 6? चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइनें पैरेलल परपेंडिकुलर कब होंगी, तो मान लो L1 स्लोप इसका M1 है, L2 और N2 है, M1 इक्वल टू M2, तो लाइनें पैरेलल है, तो इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, -1। ठीक है, तो दो कंडीशन होती पैरेलल और परपेंडिकुलर की। ठीक है, चलिए इसके बाद चलें, चलें चलिए ठीक है, 7th पे आ जाओ, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा,
अब पैरेलल लाइन है, क्लियर हो गया। तो कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये बी का डिवाइड, तो आप बच्चा क्या कर रहा है? बी पे, ये बी का आंसर हो गया आपका, ठीक है। हो रही है कुछ नहीं? चलिए फर्क है ना कल से? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा सा या ज्यादा? मतलब ये आज ऐसे खुजाने बिल्कुल छीनने का मन थोड़ी कर रहा है तेरा। चलो एक दो चले। तिथियों के बाद हो जाएगा। अलाइन पासिंग थ्रू ठीक है ना ये? 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है। तुम लोग ऐसे ही नंबर गालियां 2 और निकालते 3 हो और बंदे को यार। परपेंडिकुलर जी लाइन का स्लोप निकालो, y चल इक्वल ठीक टू 3x, तो इसका स्लोप -3 आया m1, तो इसका हो जाएगा 1/3। चले चलिए तो एक्स इंटरसेप्ट यानी y इक्वल टू x इक्वल टू 0 y इंटरसेप्ट, y इक्वल टू 4/3। चलो क्लियर हुआ।